फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं GSTS 630 जो कि है आपका रिसर्च मेथड, उसका लेसन नंबर 6 विच इज़ अबाउट वेरिएबल्स एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो लेक्चर इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, ये आपको अभी तक तो पता लग ही चुका होगा कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमें नाम से ही पता है और बचपन से हम इसकी डेफिनेशन देखते आ रहे हैं कि एनी कॉन्सेप्ट दैट वेरीज, ठीक है, जिसका कोई उसकी क्वांटिटी हमेशा वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हमेशा बदलती रहती है। ठीक हो गया जी। वेरिएबल इज़ सेंट्रल आइडिया इन रिसर्च। रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली डिफाइंड एज वेरिएबल इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट वेरीज। ऑफ कोर्स हमने बता दिया। दो टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बिल्कुल फिक्स्ड फिनोमेनास के साथ होते हैं और वो जो कि वेरी करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी और अमाउंट में। सेकंड टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेजर ऑफ द कॉन्सेप्ट आर वेरिएबल्स, जो कि बदलते रहते हैं। अ वेरिएबल दोबारा बता रहे हैं इज़ डिफाइंड एनीथिंग दैट वेरीज और चेंज इन वैल्यू। और अब हमने वेरिएबल्स की टाइप्स की तरफ चलना है। दो टाइप्स है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस जो होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल होती हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही हम डिस्क्रीट की भी पढ़ लेते हैं, सॉरी डिसकंटिन्यूस की भी पढ़ लेते हैं, ताकि हमें दोनों का डिफरेंस पता लग सके। A variable that has a limited number of distinct values and which can't be divided into fraction, like we assign values 0, 1, 2, 3 which are countable, this is a discontinuous variable. अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जैसे कि हम जब बात करते हैं हम कहते हैं 0, फिर हम बात करते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सो ऑन। वो फिर हम 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, फिर बीच में 1 से लेकर 2 तक गैप तो नहीं है। अगर हम मेजरिंग की बात करें तो 1 से 2 के दरमियान गैप नहीं होता। 1 से 2 के दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। 2 से 3 के दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट की या डिसकंटिन्यूस जिसे हम कहें, तो हम उन गैप्स को ले लेते हैं, बीच में शामिल कर लेते हैं और हम कहते हैं 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, और कंटिन्यूस में हम बात करते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह। ठीक है, दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। जो फ्रैक्शन में डिवीजन का मतलब है वो मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर तक जाना, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 छोटी छोटी फ्रैक्शंस पर हम गौर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन डजंट मीन डिवीजन। डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक हो गया। अब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आप लोग कितने बहन भाई हैं, तो आप कहेंगे कि हम 2 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, बहुत करम हो तो 10 बहन भाई हैं। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हम 2.5 बहन भाई हैं, 2.5 बहन भाई हैं हम। अगर आपसे कोई पूछता है कि लेट्स सपोज के आपकी क्लास में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 35 की स्ट्रेंथ है, 35.398 की स्ट्रेंथ है। ऐसे तो नहीं आप कह सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत दिया हुआ है। गलत तो नहीं दिया हुआ, लेकिन समझाने में गलती की हुई है कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस को बिल्कुल इस तरह बता रहे हैं कि जैसे जहाँ सिर्फ 2 चीज़ें हों वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूस में ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। बस द डिफरेंस इज़ ओनली दैट कि हम माइनर डिटेल्स में नहीं जाते। यहाँ पर जो इन्होंने एग्जांपल दी हैं, मेल फीमेल, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी कार्स डू यू हैव 5 कार्स, तो क्या है, तब भी डिसकंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि मतलब आप कितने बहन भाई हैं जैसे, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 बहन भाई होने ज़रूरी हैं। बहन भाई तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन किसी के 10 होते हैं, किसी के कितने होते हैं, मतलब वेरी करता है ना हर जगह पे वो भी चीज़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही हों। ठीक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इन्होंने मोल्ड किया हुआ है। और कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल्स कैसे आ जाती हैं, हाइट। ठीक है, हाइट हम कहते हैं जी 6 पॉइंट दिस दिस दिस। ठीक है, वेट अगेन हम इसी तरह मेजर करते हैं टू द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉइंट दिस दिस दिस। उसके अलावा हम एज यहाँ पर इन्होंने लिखा है, और एक और चीज़ थी जो इनकम इन्होंने यहाँ पे लिखी थी।
ठीक है। अब इनकम और एज में अगर हम देखें तो ये दो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं कि इनको डिसकंटिन्यूस में रखना चाहिए या कंटिन्यूस में। अगर हम बात करें जनरल लाइफ की तो हम इन्हें रखते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएबल में। एज में हम अपना एज बताते हैं और सैलरी में हम जस्ट अपनी सैलरी कोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हें टेक्निकली देखें तो हम इन्हें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन तक डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि हम कहें कि हमारी एज है 20 ईयर्स 6 मंथ 3 वीक्स तो 3 मंथ हो जाते हैं ना, 1 मंथ हो जाता है, 2 वीक्स इतने डेज़, इतने आवर्स, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स, हम इसको आखिरी चीज़ तक डिवाइड कर सकते हैं एज को, ठीक है। इसलिए टेक्निकल बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस में आता है। और अगर हम बात कर रहे हों और किस चीज़ की जी, इनकम की, तो इनकम में भी हम वैसे रुपीज़ की बात करते हैं, लेकिन पैसाज और सिर्फ हमारी इनकम ना देखें, आप पाउंड्स देख लें, आप उनके देख लें तो उनकी काफ़ी छोटे मेजरमेंट तक जाती है। उनके वो होते हैं, शेलिंग्स होती हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, फिर क्या होता है करके इस तरह, ठीक है। तो उनकी डिविजन्स होती हैं उनमें भी काफ़ी। तो इस वजह से हम एज और इनकम को भी कंटिन्यूस वेरिएबल में रखते हैं, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे देख लेते हैं जी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम लोग बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पर किसी क्राइटेरिया का या किसी दूसरे वेरिएबल का असर होता है। इंडिपेंडेंट वो होता है जो कि खुद एक अदद वेरिएबल होता है जो वेरी करता है, बट उस पर किसी का अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। वेरिएबल इज़ आइडेंटिफाइड बाय द सिंबल x फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाय द सिंबल y फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट के लिए हम y यूज़ करते हैं, इंडिपेंडेंट के लिए हम x यूज़ करते हैं, और दोनों की डेफिनेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वाला जो होता है वो खुद मुख्तार होता है, उस पर किसी चीज़ का अफेक्ट नहीं होता, डिपेंडेंट वाले पर होता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है? दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल modifies the original relationship between the independent and the dependent variable। एक तीसरा वेरिएबल आता है जो एक्स वाई का आपस का जो रिलेशनशिप होता है, वो जैसे लव ट्रायंगल होता है उस तरह ये आकर ना उनके रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर देता है, बदल देता है। नॉट ऑलवेज ख़राब कर देता है, डजेंट मीन, पर मॉडिफाइज, ठीक है, ओरिजिनल रिलेशनशिप को थोड़ा सा बदल देता है। ठीक हो गया जी। अब इस एग्जांपल को हम साइड पे रख रहे हैं, हम आगे बात करेंगे। या यहाँ पे भी इन्होंने एक लाइब्रेरी की एग्जांपल्स दी है और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गोज़ टू लाइब्रेरी इज़ इक्वल्स टू विल इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दो बातें हो गई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, या आपने कह दिया कि आप नहीं, सॉरी, इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ों का रिलेशनशिप बनाया, क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ का और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स का, एक्स और वाई। अब तीसरा इसमें वेरिएबल ये है कि ज़रूरी है ना कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएं भी, तो स्टूडेंट्स जाएंगे नहीं तो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स और इन दो चीज़ों को आप रिलेट कैसे करेंगे? तो आपने एक थर्ड जो है वो उसमें इंक्लूड करा दिया कि फैसिलिटीज़ तो आप बढ़ाते जा रहे हैं पर लोगों का वहाँ जाना भी ज़रूरी है। अच्छा, फिर आते हैं जी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। A basic causal relationship requires only independent and dependent variable. A third type of variable, the intervening variable, appears in more complex causal relationship. It comes between the independent and dependent variable and show the link or mechanism between them. ये आता है dependent और independent variable के दरमियान, ठीक है, और इनके दरमियान एक लिंक बना देता है। Independent variable first affects intervening variable, पहले वो इंटरवेनिंग वेरिएबल को अफेक्ट करता है, और फिर दिस लीड्स टू शो अफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ली कि कहते हैं कि वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी लाई जाए। वर्क फोर्स में आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एजेस, डिफरेंट बिल्ट, डिफरेंट वेट के लोग, ठीक है, मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ डाइवर्सिटी, बदलाव, चेंजेस लाए जाए, वैरायटी लाई जाए, ठीक है। वर्क फोर्स में डाइवर्सिटी लाई जाए तो क्या होगा? अब यहाँ से हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट होता है ओरिजिनल अफेक्टिवनेस पे, ठीक है, लास्ट पे। ये वर्क फोर्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, और अफेक्टिवनेस पे अफेक्ट इसका होना क्या हो गया? ये डिपेंडेंट हो गया। अब इससे बीच में हमने इंट्रोड्यूस कराया है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है कि
क्रिएटिव सिनर्जी कि वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी बढ़ाएं लेकिन क्रिएटिविटी का भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, क्रिएटिविटी का इंक्रीज़ होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। सही हो गया। लेकिन अब हमें बीच में लगा कि हमें इसकी मॉडरेटिंग वेरिएबल की भी ज़रूरत है। मॉडरेटिंग वेरिएबल ने क्या कहा, वो कहता है कि क्रिएटिविटी कब आएगी, जब मैनेजरल एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होंगी। मैनेजरल एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होंगी तब क्रिएटिव सिनर्जी आएगी और फिर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आएगी। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है वो हमेशा बीच में आता है। इंडिपेंडेंट वाला पहले डिपेंडेंट को अफेक्ट करता है, फिर वो जाकर डिपेंडेंट वाले को अफेक्ट करता है। ठीक हो गया। और मैनेजरल एक्सपर्टीज़ एक वैसे ही एक वेरिएबल होता है जिसको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं टू जस्ट मेक इट क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा ओरिजिनल रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर देता है पर उसको एक तरह से क्लियर भी मॉडिफाई नहीं है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है जो कि उसको उस कंडीशन पर अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैनेजरल एक्सपर्टीज़ बढ़ें तो क्रिएटिव सिनर्जी होगी और फिर उससे ओरिजिनल इफेक्टिवनेस आएगी। कि अगर ज़रूरी है कि अगर आपके पास मैनेजरल एक्सपर्टीज़ नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, क्रिएटिव सिनर्जी किस तरफ है? क्रिएटिव सिनर्जी से मुराद है कि कितना वो काम जो भी बना रहे हैं चीज़ या चीज़ काम कर रहे हैं उसमें वो किस हद तक क्रिएटिव हैं। ठीक है, तो वो जब उन पर मैनेजरल एक्सपर्टीज़ अच्छी होंगी तभी उनका काम अच्छा दिखेगा और ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस दे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।